तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हंसी आओ भाई। एक टाइम था जब नु क्या करते टिकट कटनी आवे है नौकरी देंदे टाइम, बोले ना जी, बोला पढ़ तो सकता होगा, बोले हाँ जी, नु नौकरी लग गया करते। खैर, समझ तो गए होगे आप। एक अभय सिंह चौटाला जी का मैंने एक बयान देखा अभी, एक किसी चैनल पर आ रहा था कि भाई जींद यूनिवर्सिटी में एक ऐसे वीसी को लगा रखा है जो स्कूल कैडर का लेक्चरर है, जो इलीगल है, आरएसएस वाले ने लगा, मतलब इस टाइप की बातें चल रही थी। तो यह बात बड़ी शॉकिंग थी। मैंने सोचा यार देखो, हालांकि मैंने जो रणबीर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब है रामपाल सैनी जी, मैंने काफी इंटरव्यू कर रखे हैं उनके। तो मेरे दिमाग में एकदम गई बात, भाई क्या सच में ऐसी बात है? क्योंकि आज तक जब भी उनसे वीडियो बनाई एजुकेशन पे तो बात हुई नहीं। तो मैंने उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा, दो चार जना से पूछा, और गूगल पर जब मैंने सर्च करा तो वीसी साहब स्कूल कैडर में तो गए ही नहीं कदे। 1994-95 में जब उन्होंने पीएचडी करी तो डायरेक्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर केयूके के अंदर प्रोफेसर लगे थे श्री रामपाल सैनी जी। 1995 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ डिपार्टमेंट के अंदर रहे हैं, वो प्रोफेसर रहे हैं। और दूसरी बात, 1995 से 2025 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस। और यो एक्सपीरियंस छोटा नहीं है, पढ़ाया भी है। 20 साल तक तो, लगभग 20 साल तक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहे हैं। और 10 साल, ये जो अब 10 लास्ट के 10 साल गए हैं, डीएवी कॉलेज करनाल के अंदर एज ए प्रिंसिपल रहे हैं। वहां से तब ये यहां पर आए हैं। इनकी अगर मैं क्वालिफिकेशन मैंने लिखी भी, क्या क्वालिफिकेशन है। अच्छा सुनो, एक बड़ी बात, आज तक हरियाणा में जितने भी वीसी हैं अभी एट प्रेजेंट हैं, कोई भी डीलिट की उपाधि नहीं है। इनके पास डीलिट की उपाधि है। अब डीलिट तो ना लिखना भी नहीं है जो ये बात बोल रहे हैं। बड़ी अजीब अचंभे की बात है। जो मैंने नोट किया उनका 7 बुक उन्होंने लिख रखी है, 50 रिसर्च पेपर उनके पब्लिश हो रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंटेड रिसर्च पेपर एंड चेयर्ड 70 नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये अपनी मीडिया वाली कॉन्फ्रेंस नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई ये हमारे रामपाल सैनी साहब। किसी के ऊपर जब उंगली उठाए ना, तो मैं देखो, ये बात मैंने इसलिए सोची कि यार जगदीप तूने तो वीसी साहब के तेरे इंटरव्यू कर लिए, वे सच में ही स्कूल टाइम के लेक्चरर हैं कि पहली पोस्ट पहले दिन की ज्वाइनिंग उनकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है। बिना नहीं यार, बिना हाफ, असल में हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर अस। मतलब मैं कितनी बात उनके बारे में पढ़ूं, कितना उनके बारे में, 4-5 पेज की उनकी सिर्फ क्वालिफिकेशन है, उनकी सिर्फ एजुकेशन है, एजुकेशन एजुकेशन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजे गए उत्तरी भारत के अकेले, उत्तरी भारत के अकेले प्रोफेसर साहब हैं हरियाणा के, और हरियाणा के सिरमौर हैं। यार समझो भाई, कोई नेता के बोलने लग रहा है, हम सुनने लग रहे हैं। और वो जो प्रोफेसर साहब है वो बैठे, अब तो खैर वीसी साहब कहोगे, प्रोफेसर क्यों कहोगे भाई, समझो इस बात ने भाई, कितनी बड़ी, कितना बड़ा नेता, कितना बड़ा एलिगेशन लगाने लग रहे हैं। मैं कितना पढ़ूं यार। ऑनर्ड बाय मैनी अवार्ड्स इन फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशनल एंड एक्सीलेंसी अवार्ड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डायमंड टीचर अवार्ड, दादा लक्ष्मीचंद अवार्ड, हिंदी साहित्य साहित्यार्थी अवार्ड, इंडियन फोक कल्चरल अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, वीसी नॉमिनीज एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन सिलेक्शन कमेटी ऑफ केयूके एंड चौधरी सीएसयू मेरठ यूपी, प्रेसिडेंट कल्चरल काउंसिलिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, प्रेसिडेंट ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध हरियाणा, मेंबर एकेडमिक काउंसिल केयूके, फॉर्मर मेंबर यूनिवर्सिटी कोर्ट केयूके, मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल केयूके, मेंबर स्पोर्ट्स काउंसिल, फॉर्मर मेंबर यूएमसी एंड अपीलेंट कमेटी केयूके, एक्स मेंबर सिलेबी एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स कमेटी, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सब कमेटी। कितना पढ़ूंगा भाई मैं। तो अब मैं इस मोबाइल को रखा, सीधी सी बात कहूं, ये नौकरी अपने दम पे लगे हैं और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर की ज्वाइनिंग थी, ये टिकट कटनर पढ़ने वाले के थ्रू नहीं लगे भाई। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। जय राम जी की भाई।